राइट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने लर्न कर लिया। तो जावा के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लास हो, तो जो भी क्लास के अंदर मेन लिखा है वो आपका क्या बन जाता है, सुपर क्लास बन जाता है। ऐसा कुछ हमने लर्न किया। बाद में हमको ऑब्जेक्ट का ये फीचर्स का यूज करना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम, सब क्लास का नेम, वो सब कुछ हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। आज हम ये पूरा प्रोग्राम वन बाय वन टाइप करेंगे, एज वेल एज थियरी विद प्रैक्टिकल उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सबको? ओके, सबसे फर्स्ट हम कमेंट से स्टार्ट करते हैं। कहां पे स्टार्ट करना है? सैंटेक ओपन करना है आपको। जैसे मैंने सैंटेक ओपन कर रहा हूं यहां पे, सबसे फर्स्ट हम उसको सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे? कौन से नेम से सेव करेंगे बोलो? कल मैंने रूम डेमो से हम सेव करेंगे इसको, यस या नो? क्योंकि ये सब कुछ यस, तो रूम डेमो से हमको सेव करना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन है, उसमें आर और कैपिटल देखना पड़ेगा, ये स्मॉल ये चलेगा कोई भी लगाऊंगा तो? हम सबसे फर्स्ट सेव करेंगे। सेव कौन से नाम से सेव करना है वो बाद में करेंगे, फर्स्ट पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे दो क्लासरूम है, ओके, बट मैं सेव करता हूँ रूम, जो करना रूम डेमो डॉट जावा। मैंने यही क्लास का नाम क्यों रखा, उसका रीजन है, जब एक ही प्रोग्राम में जो दो क्लास हो, एट द टाइम जो भी क्लास के अंदर वाइड में लिखा है, मेन जो वर्ड है वो हमको यहाँ पे सेव करना है। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे वन बाय वन प्रोग्राम टाइपिंग करना स्टार्ट करता हूँ एज पर आवर रेफरेंस बुक। मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ क्लास रूम, हो सकता है थोड़ा टाइपिंग के अंदर प्रॉब्लम हो, कीबोर्ड के अंदर थोड़ा सा इश्यू है। क्लास रूम, ठीक ना, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ये रूम को मैं अभी टेम्पररी आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ये हमारा सब क्लास है। अरे कमेंट के अंदर एक्स्ट्रा, इसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। वेरिएबल है फ्लोट लेंथ, मैं एल लिख रहा हूँ, या पूरा स्पेलिंग लिख देते जिससे आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। विथ, बाद में मैं आपको लेस करके प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करूंगा। हाइट, यहाँ पे ध्यान रखना, कई स्टूडेंट यहाँ पे हाइट के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। क्यों? दैट आई डोंट नो, बट एवरी ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझको मालूम है। ओके, नंबर ऑफ द विंडो, एंड देन सेमीकोलन। ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ डिक्लेरेशन। डिक्लेयर वेरिएबल। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे स्पेलिंग है। वेरिएबल, बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है, उसकी साइज कितनी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12 बाइट हमने यहाँ पे रिजर्व किया। कमेंट के अंदर से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसको प्लीज आप जूम करके भी देख सकते हो। आज पूरे प्रोग्राम का ये प्रैक्टिकल करना है। बाइट के अंदर नंबर ऑफ द विंडो, तो यहाँ पर भी मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने बाइट रिजर्व करेगा वो? 1 या 2? 1 बाइट यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे दोनों को मिला के टोटल कितने वेरिएबल्स हुए?
13 बाइट हमारे यहाँ पे रिजर्व हो चुके हैं। ओके, आपको एडवांस में स्पेस मिल गई है। अभी लेंथ क्या होने वाली है, विड्थ क्या होने वाली है, दैट आई डोंट नो एंड यू डोंट नो आल्सो, पर फिर भी मैं एडवांस में उसको डिक्लेयर कर देता हूँ। फ्यूचर में कुछ लेंथ ऐसा होगा, विड्थ ऐसी होगी, हाइट ऐसी होगी, या नंबर ऑफ द विंडो, तो कंपलसरी कोई भी वेरिएबल का यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। टोटल यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ द विंडो। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रूम है, रूम के अंदर टोटल 4 उसके एट्रीब्यूट होना चाहिए। रूम की लेंथ होती है, रूम की विड्थ होती है, रूम की हाइट होती है और रूम के नंबर ऑफ द विंडोज होते हैं। उसके बिना राइट रूम नहीं बन सकती। वो लाइब्रेरी की रूम हो, ओके, फिजिक्स की रूम हो, कंप्यूटर लैब की रूम हो, या क्लासरूम हो, या आपका बेडरूम हो, बट ये कॉमन फीचर्स है, राइट। ये फ्लॉट ही क्यों लिया, क्योंकि उसका रीजन क्या है, हो सकता है आपकी लेंथ, विड्थ, हाइट पॉइंटिंग में हो, मैक्सिमम पॉइंटिंग में होता है। आप राउंड फिगर भी करोगे तो फिर भी पॉइंटिंग में कन्वर्ट करेगा, बट नंबर ऑफ द विंडो मैंने बाइट रखा है। उसका रीजन है क्योंकि उसका 1 बाइट ही है, और 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि पूरे रूम के अंदर 10 या 15 या 20 विंडो नहीं हो सकती है। हो सकती है तो उसको रूम नहीं बोलते, वो समथिंग कोई हॉल होगा, ओके। कुछ रूम के अंदर कैपेसिटी लेस होती है। हमारा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद मैं मेथड बनाना स्टार्ट करता हूँ। रूम के अंदर टोटल 3 मेथड है, उसके आगे लिखता हूँ वाइड, सेट, एट्रीब्यूट, एंड मैं 4 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। फ्लॉट, लेंथ का एल, फ्लॉट, विड्थ का डब्ल्यू, फ्लॉट, हाइट का एच, कॉमा, ओके, बाइट, स्पेस, एन। ये मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल किसका, मेथड का। देखिए हम इससे पहले भी करते थे ऐसा, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं है। जैसे अलर्ट, अलर्ट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे, बट वो एट द टाइम 1 था, बट यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है, पास। मैं प्रोग्राम को शॉर्ट बनाने के लिए ये मेथड जो है उसके अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं, मैं उसको कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर 1, उसका नाम आपको क्लैरिफाई है, विथ 4 आर्ग्यूज, राइट। देन मैं उसके इनसाइड भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ पॉइंट लिखना चाहता हूँ, देखिएगा। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, आप थोड़ा सा मेरे साथ एक्टिव भी रहना, ज्यादा नहीं, पर पहले आप प्रॉपर समझते जाना। रेफरेंस बुक हो आपके पास तो प्लीज इसको ओपन रखना। कुछ मिस्टेक होती है, कुछ गड़बड़ी होगी तो आज का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। लेंथ इक्वल टू मैं एल कर देता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ, राइट। देन विथ इक्वल टू मैं डब्ल्यू एज्यूम कर देता हूँ, हाइट इक्वल टू मैं एच डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड नंबर ऑफ द विंडो इक्वल टू मैं एन डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका शॉर्ट नॉर्म में यूज किया। जैसे एग्जांपल, मैं स्टूडेंट का नाम से बुलाऊं, उससे बेटर मेरे लिए क्या होगा, रोल नंबर। तो मैंने एल बुलाऊं या लेंथ बुलाऊं, दोनों सेम ही है। जैसे आगे वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐसे ही कुछ किया था। फर्स्ट नेम को हमने एज्यूम किया कर दिया था एक्स, मिडिल नेम को हमने एज्यूम किया कर दिया था वाई, राइट। ऐसा कुछ हमने किया था, सेम प्रोसेस में यहाँ पे कर रहा हूँ। लेंथ को मैं एल एज्यूम कर रहा हूँ, विड्थ को डब्ल्यू एज्यूम कर रहा हूँ, हाइट को एच और नंबर ऑफ द विंडो को एन। देख लेते हैं यहाँ पे, मैं एक सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, डबल लाइन में भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सेमीकोलन कर दिया मींस उसका लाइन एंड हो चुका है। ये मेथड नंबर 1 मैंने डिक्लेयर करके रेडी किया, ओके। यहाँ पे मैं कमेंट के अंदर लिख सकता हूँ
एंड मेथड 1। ओके, एक मेथड ओवर कर दी। दूसरी मेथड का नाम मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं, सेम डबल। यू नो वेल, डबल की साइज क्या हो जाती है? 8। यहाँ पे 4 4 था, यहाँ पे डबल क्यों लिया उसके रीजन मैं आपको बोलता हूँ, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये मेरा है मेथड नंबर 2। प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लीजिएगा प्लीज, विदाउट आर्ग्यू। ओके, यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, फिर भी उसका स्कोप हम डिक्लेयर करते हैं, भाई इसका स्कोप कितना होना चाहिए। तो इसके अंदर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, भाई डबल एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई विथ। लेंथ मल्टीप्लाई विथ। एल क्या होना चाहिए? स्मॉल। अभी आप एज्यूम करो, आप बोलोगे सर वापस यहाँ पे फुल स्पेलिंग क्यों लिखा? ऊपर तो हमने एल लिखा था, डब्ल्यू लिखा था। बट मैं आपको एज्यूम करूँ, जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना हो तब उसका निक नेम नहीं चलता, उसकी जो ओरिजिनल नेम लिखा है वही। दूसरा एग्जांपल दो, जैसे चैप्टर 2 के इनसाइड जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐसे ही कुछ प्रोसेस किया था, बट जब भी इफ एक्स इक्वल टू नल करते थे, पर जब वैल्यू को फोकस लाना था तो हम वहां पे एक्स नहीं लिखते थे। क्या लिखते थे? रिटर्न के लिए उसका पूरा स्पेलिंग फर्स्ट नेम डॉट फोकस। क्यों? क्योंकि फोकस के ऊपर जब हमका कर्सर लेके जाना है तो वहां पे वो क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या हुआ? एंड मेथड सेकंड। ये हुई सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लीज। void display, ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर, अगेन कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेकेट ओवर। अब देख रहे हो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के बीच में मैं यहाँ पे लेंथ लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ 10 प्लस, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ ओरिजिनल लेंथ। कभी कोई वैल्यू के साथ ऑपरेशन करना हो या उसको डिस्प्ले करना हो तो एग्जैक्टली सेम टू सेम स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, राइट है? अभी कॉपी कर दे दो, आपको कॉपी नहीं करना है स्टार्टिंग में। जब भी हम फिजिकली मिलेंगे और टाइपिंग की प्रैक्टिस करो तो प्रॉपर टाइपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको टाइपिंग आना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। विथ यू नो वेरिएबल, यहाँ पे प्लस का मीनिंग एडिशन करना नहीं है, राइट? मैसेज विथ डिस्प्ले करने के लिए। देन इसके बाद है हाइट, सेम यहाँ पे भी हाइट लिख देते हैं, हाइट अगेन सेम। ये हमारी थर्ड मेथड हम यहाँ पे यूज करें। देन नंबर ऑफ द विंडो, तो यहाँ पे हम एन विंडोज, ये मैंने यूज किया। ये हमारी कौन सी मेथड थी? थर्ड मेथड थी। कमेंट के अंदर लिख देते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली क्लैरिफाई हो जाए। मेथड थर्ड विदाउट
आर्ग्यूज, और इसको हम यहाँ पे ओवर कर देते हैं एंड मेथड 3। क्लियर हो गया? अभी यहां तक तो ठीक है। अगेन मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रॉपर वे में, शॉर्ट मेथड जिसे इसका बेस बना के ही हमको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई करना है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये हमने सब क्लास बनाया हुआ। अगर मैं रिपीट करवा देता हूँ, आपको पूछूं मैं सब क्लास का नाम क्या है, रूम, उसके अंदर टोटल 4 वेरिएबल्स, टोटल 3 मेथड, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। ओके, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, इससे बेटर आपको सर समझ। बोलिए। ये लेंथ के बाद कॉलन नहीं आएगा? लेंथ के बाद कहाँ पे? ये न्यू लाइन वाला /n। नो, ऐसे कंपलसरी नहीं है। लेंथ के बाद कॉलन आना, स्लैश एन, ये इसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ। नहीं, स्लैश एन का मीनिंग क्या होता है? न्यू लाइन। उसके पीछे डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इफेक्ट न्यू लाइन के लाने के लिए होता है। अभी उसका कुछ आउटपुट आएगा नहीं, आप कंपाइल करोगे तो एग्जिट कोड 0 आ जाएगा, बट उसमें आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसका कुछ हमने कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया। क्योंकि अभी तो हमने क्या बनाया, सब क्लास। ये स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे प्रिंट एलन के बाद डबल कोट के अंदर जैसे लिखोगे, ये यहाँ पे जो आप कॉलन टाइप करना चाहते हो ना, यहाँ पे वो कंपलसरी, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, ध्यान रखना। देखो मैं आपके यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे आपकी वी से सर मुझको यहाँ पे ये प्रोसेस करना है, ये करना है, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान ये रखना है माइनस वैल्यू ना बन, आपको लुक वाइज माइनस वैल्यू ना दिखे, इसके लिए ये हम यहाँ पे स्पेस कर देते हैं, जैसे आपको समझ में आए। सेव कर दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप सो। कोई क्वेरी नहीं है। ये एक ही प्रोग्राम मैं आपको थर्ड टाइम समझा रहा हूँ। वन टाइम आप सबने, सॉरी, 2 टाइम आपने नोट डाउन किया हुआ है, 2 टाइम मैंने रीडिंग करने के लिए दिया था यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे लेक्चर्स के अंदर। तो इसके अंदर कोई क्लैरिफाई नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, मेथड 1 2 3। अभी हमारा यहाँ पे सुपर क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो लॉट्स ऑफ कमेंट है, कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। हम यहाँ पे कमेंट के अंदर तो वेरिएबल कमेंट में आपके लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम के अंदर ये कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है। एंड ऑफ क्लास, राइट। नेक्स्ट, तो दो जगह पे जैसे ये पर्पल कलर है, वहां पे कुछ भी लिख सकते हो, और कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट। कमेंट के साथ लिखना हो तो भी ठीक है, मल्टीपल कमेंट यूज कर लेता हूँ, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए। मेन क्लास स्टार्ट। अब ऐसा मत पूछना सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, कमेंट है आपको क्लैरिफाई करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे अगेन क्लास रूम एमओ, राइट। नेक्स्ट, ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर। ये क्लासरूम का पहले जो ब्रेकेट था वो किसका था? रूम का था। ये ब्रेकेट है वो रूम डेमो का है। ओके, अगेन पहले की जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, उसके अंदर स्ट्रिंग एस कैपिटल एंड आर्ग्यूज। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था आप आर्ग्यूज को आगे पीछे ले सकते हो, क्यों? उसका रीजन हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर लर्न करेंगे। अगेन ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर। हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करते हैं। अभी हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर ऑब्जेक्ट इन
टू लाइन। कौन सा पॉइंट्स है हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। रूम, ये रूम क्या है अभी मुझको बोलो तो। रूम क्या है यहाँ पे, सुपर क्लास का नाम है कि सब क्लास का नाम है, ये सब क्लास का नाम है, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। ओके, इसमें कुछ मिस्टेक ना हो। रूम स्पेस, ऑब्जेक्ट का नाम मैं ले रहा हूं स्मॉल में R1, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। ओके, अभी R1 है, मैंने उसका मेंबर बनाया, जैसे मैं फेसबुक अकाउंट बनाता हूं तो मैं फेसबुक एक मेंबर बन गया, मींस मैं फेसबुक के लिए उसके ऑनर मिस मार्क जुकरबर्ग के लिए मैं ऑब्जेक्ट बन गया। तो वो मुझको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो एक फैसिलिटी इसकी प्रोवाइड करता है भाई रूम के अंदर कितने वेरिएबल्स लेंथ है, 13 बाइट है, वो 13 बाइट किसको दे दिया है, R1। तो R1 13 बाइट को यूज कर सकता है, 13 बाइट को यूज कर सकता है, और 3 वेरिएबल को, ओके, 3 मेथड को यूज कर सकता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये हुआ उसका मेन यूज। तो उसको एक हमने परमिशन दिया, जैसे फेसबुक के अकाउंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी फ्रेंड को मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। ओके, कोई भी फ्रेंड का जो कमेंट है वो कमेंट कर सकता हूँ। तो ये सब जो परमिशन अलोकेट करते हैं, तो सेम टू सेम मैंने भी यहाँ पे वही काम किया। अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, मैंने रूम जो सब क्लास का एक मेंबर सिलेक्ट किया R1, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। मैंने R1 को कितनी परमिशन दी, ये यूज कर सकता है, ये मेथड 1 यूज कर सकता है, मेथड को 2 को, मेथड 3 को वो यूज कर सकता है। कौन यूज कर सकते हैं, R1। ओके, व्हाट्सएप कौन यूज कर सकता है, जिसमें व्हाट्सएप के अंदर अपना खुद का मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हो, और दोनों साइड से होना चाहिए, तभी यूज कर सकते हो। मीन्स कोई भी फीचर्स का यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट आपको कंपलसरी बनना पड़ता है। हम यहाँ पे खुद ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम खुद ही प्रोग्राम बना रहे हैं, हम खुद ही टेस्टिंग कर रहे हैं इसके लिए। ओके, नेक्स्ट, अभी उसको स्पेस देना है। अभी हमको वो स्पेस देने के लिए, जैसे हमने हाइट विड्थ को हमने स्पेस दिया, वो स्पेस कैसे दिया हमने, फ्लोट बाइट के थ्रू। बट R1 को कैसे स्पेस दे, और 13 बाइट का ऐसा कोई डेटा टाइप हमारे पास है ही नहीं, 13 बाइट दे सके R1 को, ऐसा हमारे पास डेटा टाइप नहीं है। बट एक एक्स्ट्रा भी फीचर्स है उसके अंदर। कौन सा फीचर्स है, R1 इक्वल टू, उसको स्पेस देने के लिए हमारे पास एक न्यू कीवर्ड है। देखो ब्लू कलर का हो गया, मीन्स ब्लू कलर का वो, इसको क्या बोला जाता है, कीवर्ड रिजर्वर। उसको कितनी स्पेस चाहिए, रूम के अंदर जितनी भी स्पेस है, रूम के अंदर कितनी स्पेस है, 13 बाइट, वो किसको दे रहा है, R1 को देना है। तो R1 क्या क्या यूज कर सकते हैं, 13 बाइट प्लस 3 जो मेथड है वो यूज करने वाला है, वो हमने उसको परमिशन दे दिया है। क्यों भाई, R1 है वो रूम नाम का क्लास है ना, सब क्लास उसका ऑब्जेक्ट बन गया है वो। ओके, मुझको ये 2 लाइन को सिंगल लाइन में लिखना है, मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए रूम इज R2 इक्वल टू न्यू रूम। दोनों मेथड वैलिड है, एग्जाम के अंदर आपको पूछा तो आपको, तो R2 भी वो क्या है, रूम का ऑब्जेक्ट है, उसको भी क्या मिलेगा, प्री मेथड प्लस 13 बाइट उसको मिल जाएगा, 13 बाइट उसको मिल जाएगा। तो R1 को जो परमिशन मिली थी वही, पर दोनों में डिफरेंट के एग्जाम के अंदर पूछा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की राइट मेथड कौन सी है, ए ये ऑप्शंस, बी मैंने कल ही ये एमसीक्यू आपको बोला था, तो ये दोनों राइट ही है, राइट है। इसके बाद अभी हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है प्लीज स्टूडेंट। ओके, अभी हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अभी आप लोग इस हम मेथड का यूज कैसे करेंगे, भाई R1 है वो मेथड का यूज करेगा, डॉट डिस्प्ले,
ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, अच्छी तरह समझना। अभी हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, उसमें के अंदर कंपाइल करेंगे तो आंसर आएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे एरर भी स्टार्ट हो गई। डबल क्लिक करते हैं, R1 इक्वल टू डॉट न्यू रूम, बाद में क्या करना बाकी रह गया, सेमी कॉलन, राइट है। देखो ये एरर जनरेट होने लगी। ओके चलिए डिक्लेयर कर देते हैं, अगेन टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0 आ गया, राइट है। अभी देखो पूरा प्रोग्राम मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, पर आंसर देखो 0.0.0 आ रहा है। क्यों आ गया, देखो ये 3 में 0 0 0, क्यों ऐसा, वो फ्लॉट डिक्लेयर किया था मैंने, तो ओनली फॉर डिस्प्ले को बुलाया, यहाँ पे बुलाया था किसको, डिस्प्ले को। डिस्प्ले के अंदर तो ये प्रोग्राम क्या करता होगा, मैंने R1 डॉट, तो एक डॉट नाम का जो ऑपरेटर है ये डिस्प्ले लाइन नहीं लिखता, यहाँ पे रिमूव कर देता। ओके सेम देखें, R2 डॉट डिस्प्ले, अभी समझना जैसा काम है, जिसको कल प्रोग्राम समझ में नहीं आया था वो यहाँ पे देखना, वो वापस R2 करता हूं मैं, टूल्स में कंपाइल इनको, देखिए 2 बार ही आया, क्यों ऐसा, ये R1 के लिए विंडो है, ये R2 के लिए। अभी आपको समझ में आना चाहिए, मैंने डिस्प्ले नाम का वो जो वर्ड है, मिस मेथड है, वो मैंने बनाया था कितनी बार, 1 टाइम, एक ही बार मैंने यहाँ पे बनाया और उसका मैंने 2 बार यूज किया है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। मैं आपको कई टाइम एग्जाम दे रहा, फेसबुक के ऑनर ने, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक एक ही बनाया है और पूरा वर्ल्ड यूज करता है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, हम सब उसके ऑब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं जीवीएम। जीवीएम इज व्हाट, जावा वर्चुअल मशीन। क्या बोला जाता है, जावा वर्चुअल मशीन, मीन्स आपको जो अभी R1 R2 जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, डिस्प्ले तो एक ही बार यूज करना है। ओके, ये अभी तक तो वैल्यू 0 0 आया, अब आउटपुट देखिए जरा प्लीज, इसके अंदर से ही आपको समझ में आएगा। चलो हमको यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं करना है, हम ये कर देते हैं, अभी मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ, सेव कर लेना। ओके समझ में आ रहा है आपको, तो आपको ओके यहाँ पे हम स्लैश एन कर दिया, ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो है ना नंबर ऑफ द विंडो यहाँ तक, वो किसके लिए, R1 के लिए था, ये R1 डॉट डिस्प्ले। ओके, ये जो वापस लेंथ विथ एंड हाइट है नंबर ऑफ द विंडो, वो किसके लिए, R2 के लिए। अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा पूछा था, हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते हैं, फिर भी आंसर क्या आता है, तो फ्लॉट का आंसर आता है 0.0 0.0 0.0, और बाइट का आंसर क्या है, 0। बोर्ड के अंदर ये ट्विस्टेड प्रोग्राम ऐसे बनाए हुए क्वेश्चन थे, इसके लिए कंप्यूटर में सब बच्चे फेल हुआ था। ओके, इसमें एमसीक्यू भी रट्टा लगाओगे तो भी नहीं समझ में आएगा। ओके चलिए अभी हम वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं, R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट नाम का हमारे पास मेथड है, सेट एट्रीब्यूट ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर। अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, मैं सेट एट्रीब्यूट मैंने बनाया एक ही बार और यूज करने वाला 2 टाइम, एक R1 के लिए दूसरा R2 के लिए। मैं जैसे अभी टेक्स्ट बुक के अंदर है ऐसे ही मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, 18 12.5 F, F का मीनिंग होता है फ्लॉट, देन 10, देन डबल कोट के अंदर बाइट, उसके बाद 2 लिखता हूँ। मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था, ये बाइट जो हम लिखते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग। अभी देखना अच्छी तरह, मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, अभी रन करता हूँ। ओके, अभी वैल्यू मैंने असाइन करने के बाद भी आप बोलोगे सर डिस्प्ले तो हुआ नहीं, डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तो डिस्प्ले तो किया नहीं, डिस्प्ले तो मैंने 2 ही किया था। चलिए हम R1 को डिस्प्ले करने की ट्राई करते हैं, R1 डॉट डिस्प्ले। आपको ऑटोमेटिक इतना लेंथी प्रोग्राम समझ में आने लगेगा कि इतनी बार हमने ये रिवाइज किया हुआ है। गो, अभी देखो आपको समझ में आ रहा है, मैंने लिखा था यहाँ पे 18, पर आउटपुट में क्या आ रहा है, 18.0 आ गया, विथ लिखा है 12.5, वो 0 नहीं 12.5 का 5 हुआ, और 10 तो 10,
बाइट कितना हो, नंबर ऑफ द विंडो क्या हो गई, 2 हो गई। अभी R2 को मैंने यूज नहीं किया, अगेन मैं यहाँ पे R2 डॉट सेट एट्रीब्यूट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ एज ए रेफरेंस बुक के हिसाब से सेम, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो और फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको इसके रूल्स अभी नहीं समझाऊंगा, पहले प्रोग्रामिंग को और पूरे प्रैक्टिकल को जो समझ लो, इसके बाद हम उसका और भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बाइट 1 एक ही विंडो है, और मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा R2 डॉट डिस्प्ले, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। समझ लेते हैं, टूल्स में जाके कंपाइल, क्या एरर है यहाँ पे, कॉमा करना भूल गए, दिखना एरर आपको दिखा भी दे रहा है और समझ में भी है, एग्जिट कोड 0 गो कर देते हैं। तो देख रहे, पहले मैंने R1 R2 डिस्प्ले किया तो इसका आंसर 0.000 पॉइंट ये आया। बाद में मैं R1 और R2 की वैल्यू सेट की, वो कहां पे गया यू डोंट नो, पर ये 18 है ना, 18 उसको मालूम पड़ गया लेंथ ही है, 12.5 है ना वो क्या है विड्थ ही है, ओके 10 है वो क्या है हाइट है, और बाइट ये एक्चुअली हमने लिखा था कहां पे, यहाँ पे नहीं लिखा, कहां पे लिखा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सेट एट्रीब्यूट, तो हमने वो गया था यहाँ पे LW हाइट एंड नंबर, और उसके अंदर हमने लिखा है L इक्वल टू लेंथ, तो वो वापस यहाँ पे चला गया, ये वापस किसके पास गया, डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख रहे हो एक को मैं बुला रहा हूँ और वो दूसरे के साथ वो यूज कर रहा है। तो स्मॉल एक पॉइंट था जिसके थ्रू आपको पूरे समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक R1 R2 R3 R4 R5, अभी मुझको अगेन यहाँ पे इन्फॉर्म करो, मैंने डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया था कितनी बार, 1 टाइम, यूज कितनी बार कर रहा हूँ 4 टाइम, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का 1 टाइम यूज किया, यहाँ पर भी यूज किया 2nd टाइम, यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ, टोटल 4 टाइम मैंने बनाया था, 1 टाइम और यूज, यहाँ पे देखो 1 टाइम यूज हुआ, ये भी 1 2, ये 3rd और ये 4th, आप समझ रहे हो यहाँ पे टोटल 4 टाइम। तो आप समझ रहे हो इनकेस डिस्प्ले नाम की मेथड नहीं बनाई होती तो क्या मुझको करना पड़ता, तो ये जो डिस्प्ले है ना ये पूरा सेंटेंस मुझको यहाँ पे R1 के लिए लिखना पड़ता, R2 के लिए लिखना पड़ता, अगेन वापस वैल्यू असाइन करने के बाद वापस यहाँ पे 4 लाइन, तो टोटल कितनी लाइन मैंने सेव किया, टोटल 16 लाइन, टोटल कितनी लाइन मैंने सेव किया 16 ओके। तो उसका मीनिंग यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो 16 लाइन मैंने सेव किया, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लग रहा है इससे क्या डिफरेंट है। एक सबसे बड़ा इन्फॉर्म मैं आपको कर दूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर होता हूँ तो मेरा मेन पर्पस क्या होता है, प्रोग्राम की साइज लेस बने, समझाता हूँ प्रूफ के साथ। आप देख रहे हो व्हाट्सएप की साइज कितनी है, अब जब डाउनलोड कर 32 MB है, फिर भी वो 1 GB कंज्यूम कर लेता है। तो डेवलपर है जिसने व्हाट्सएप बनाया उसका मेन पर्पस क्या था, प्रोग्राम की साइज बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, उसकी साइज लेस होनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या है, प्ले स्टोर में सब इजीली ओके और लेस डेटा का यूज करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर ही क्या होगा, जब आप उसका यूज कर रहे हो तो जितने भी डेटा आपको यूज करना हो इतना यूज कर सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाना हो इतना डेटा आपका यूज होगा। तो आई होप सो आपको यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है, यस या नो, समझ में आ रहा है थोड़ा, चैट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो थोड़ा सा पॉइंट, एक ही पॉइंट आई थिंक समझो आफ्टर दिवाली के बाद यही सब हम कर रहे हैं, चैप्टर 8 और 9 ओके, जितना आप लाइटली ले रहे हो इतना लाइटली नहीं लेना है, फुल वेटेज वाले मार्क्स है, तो प्लीज केयरफुल।
अभी मैं डिस्प्ले करवाने की ट्राई कर रहा हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट इंट एलन स्टार ब्रैकेट ओवर। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जैसे ऊपर मैंने डिस्प्ले किया था यहाँ पर भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। पर इतना सारा मुझको लॉन्ग लेंथ वाली लाइन नहीं लिखना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम R1 एरिया इज स्पेस करके डबल कोट के अंदर बाहर चले जाता हूँ प्लस R1 डॉट एरिया। अब देख रहे हो एरिया का मेथड भी मैंने एक ही बार बनाया। एरिया है ना, ओके। मैं ओनली फॉर एरिया को कॉल कर रहा हूँ, उसको खुद को मालूम पड़ जाएगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ एंड विड्थ है। लेंथ मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है 18, विड्थ कौन सा है यहाँ पे देखो, विच सेकेंड है ये वाला। तो 18 मल्टीप्लाई 12.5, 14 मल्टीप्लाई 11। ओके, डायरेक्टली आंसर मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं, देखना आप कुछ भी गड़बड़ी करोगे पूरे प्रोग्राम के अंदर से होगा। देखो अब दिख रहा है आपको, ये रूम R1 का एरिया मुझको मिल गया। मैंने एरिया बनाया था कितनी बार, 1 टाइम। मैं दूसरा R2 के लिए बना रहा हूं। तो आप समझ रहे हो पूरे प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफिकेशन हो रहा है आपको। मैं एक्चुअली क्या आपको डिजाइन करके बना के सिखा रहा हूँ, क्या इसमें चेंजेस करना अलाउड है कौन सा नहीं है, वो हम बाद में करेंगे, पहले ये क्लैरिफाई करो। एरिया मैंने मेथड बनाया था कितनी बार, 1 टाइम। यूज कितनी बार कर रहा हूँ, 2 टाइम। डिस्प्ले मैंने बनाई थी कितनी बार, 1 टाइम। यूज कितनी बार कर रहा हूँ, 4 टाइम। सेट एट्रीब्यूट बनाया था कितनी बार, 1 टाइम। यूज कर रहा हूँ 2 टाइम। अब इमेजिनेशन अगर ये मेथड नहीं होती तो कितना मुझको कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ता। ओके, जैसे एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट ने इस एनोड नाम का फंक्शन, ओके, अलर्ट का फंक्शन मेथड बना के नहीं दी होती तो मुझको जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर मेरे क्लाइंट को दिखाने के लिए कितना सारा लॉन्ग कोडिंग करना पड़ता। ओके, ये आप समझ रहे हो। तो मेथड का मुझको ओनली फॉर नाम लेके ही बुलाना है। नाम से मैं बुला दूं, जैसे एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मैं इतना सारा नाम बोलूं, उससे बेटर मैं आपका रोल नंबर बोल दूं तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है ना मेरे लिए, रोल नंबर से ही वो स्टूडेंट एक्सेस कर लूंगा, मैं उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैं क्यों उसका फुल नेम बोलूं, उसके जैसे यहाँ पे काम है। ओके, अभी हम यहाँ पे ये सबको पॉइंट क्लियर कर देते हैं। टूल्स में जाते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट 0 आना चाहिए सबसे फर्स्ट, हमारा गोल ये रहेगा। और गो। तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन है ये वाली, आप देख रहे हो उसका आंसर ये 0 0 0 आ रहा है। बाद में मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की तो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। पर अब बाद में आप देख रहे हो, ओके, ओके, स्लैश एन करना बाकी है इसके लिए। तो बाद में मैंने जो यहाँ पे यूज किया है, तो ये दोनों का रूम 1 का और रूम 2 का दोनों का लेंथ मीन्स 18 मल्टीप्लाई 12.5 करोगे तो उसका आंसर आएगा 225.0। 14 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो आपको यहाँ पे एरिया, आपको जो भी एरिया का रूम का एरिया है वो फाइंड आउट करके मिल जाएगा। अभी समझाता हूँ। ऐसा ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट निकल के, ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट हो ना तो भी मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेथड तो मैंने 3 ही बनाई है और उसका मैं अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता हूँ। इसके लिए ही पूरे वर्ल्ड में रिच मैन है ना, कौन बन रहा है, IT पर्सन। जैसे अमेजोन के ऑनर ने वेबसाइट कितनी बार बनाई थी, 1 टाइम। बाद में पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, राइट। जितने भी शॉपिंग करना हो शॉपिंग करते जाओ, जो भी पर्सन शॉपिंग करता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो तो ऐसे नहीं बोलेगा भाई वेबसाइट आप एक ही बार यूज करो, नो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप सो आपको थोड़ा सा पॉइंट इसके रिगार्डिंग समझ में आ रहा है। अभी इसको हम शॉर्ट बनाने की ट्राई करते हैं। रेडी हो आप सब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बना के रेडी कर दिया है। तो इतना प्रोग्राम की साइज की लेंथ और ये सब कुछ क्लैरिफाई, इतना बड़ा प्रोग्राम हम याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ा हमारे लिए कंफ्यूजन ये है। यस या नो, सबके लिए यही डिफिकल्टी है ना, सर इसको याद कैसे रखेंगे। एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के अंदर पूछ लिया, या आगे वाले जो कंसेप्ट हमको क्लियर करना है, बेस इसको ही बनाना है, वो कंफर्म है।
ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया तो 8-9 के अंदर मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए लेस वर्क होगा। पेपर के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको मिनिमम 25 मार्क्स, इस आपका कंप्यूटर का पेपर आपको 75 मार्क्स का ही समझना है, राइट। और प्लस जो हार्ड पेपर आएगा मिस अराउंड आपका कंप्यूटर का पेपर 100 का समझना ही नहीं है, 65 का ही समझ के बैठ के रहना है। ओके और आपको लग रहा है सर हम तुक्के लगा के पास हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ओके तो हो जाते सब में हम कमेंट को रीड कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा हम कितना शॉर्ट बना सकते हैं। कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी आप बोलोगे सर ये तो कमेंट तो हम भी रीड कर सकते हैं, पर आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट भी है। एक बार आप मास्टर बन जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम को समझना होगा। इसके लिए मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था। नोट डाउन इसके लिए रट्टा नहीं लगाना है, बट इसके अंदर जो स्टेप है, स्पेलिंग है, उसमें गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए ये सब क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट था। जो स्पेस थी वो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे प्रोग्राम की साइज और भी थोड़ी लेस बन जाएगी। सेम प्रोग्राम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। टूल्स में जाके पहले क्लियर कर देता आउटपुट, टूल्स कंपाइल, देखो यहाँ पे एरर स्टार्ट हो गई। ओके मैंने यहाँ पे क्या रिमूव कर दिया है, एक ब्रैकेट रिमूव किया और इतनी सारी एरर आना स्टार्ट हो गई। देखिए टूल्स में कंपाइल, एग्जिट करो 0, तो ध्यान ये रखना है आपको, राइट है। गो, आउटपुट आ गया, रोम की साइज वो सब। अभी मैं आपको इससे भी शॉर्ट बनाने की ट्राई करता हूँ, इसे लेस कैसे बनाया जाता है। मैं यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना चाहता हूँ, लेंथ की जगह पे एल ही लिखता हूँ, लिखना भी। विथ की जगह पे डब्ल्यू, हाइट सेम मुझको यहाँ पर भी लेस करना पड़ेगा। ये मैं आपको शॉर्ट इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका कोई टाइपिंग नहीं दिखने वाला, आपके कंसेप्ट दिखने वाला है। एन डब्ल्यू ले लेता हूँ मैं, और मुझको यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। मोस्टली सब स्मॉल में ही रखना, ये तो ठीक है, मैंने एन डब्ल्यू कैपिटल रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सब गड़बड़ी कर सकता है। ओके मैं सेट एट्रीब्यूट की जगह पे एस ए लिख देता हूँ, एरिया का नाम एज वेल सेम रखता हूँ। मुझको इसमें से लेंथ विथ मल्टीप्लाई डिस्प्ले करना है, राइट है। तो ये मुझको रखना हो तो रख सकता हूँ, जो भी आपको डिस्प्ले करना है। इनकेस आपकी विश है सर मुझको ये दोनों नहीं दिखाना है, नंबर ऑफ द विंडो डिस्प्ले नहीं करना है, डोंट वरी, आप मत दिखाओ, आपकी विश है, आपको क्या डिस्प्ले करना है। इसके अंदर भी सेम आर्ग्यूज की जगह पे आप ए भी लिख दोगे तो भी चलता है। मुझको यहाँ पे दो डिक्लेयर नहीं करना है, मुझको एक ही ये डिक्लेयर कर देना है। अभी समझना, मुझको दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए रेफरेंस मुझको एक ही डिक्लेयर करना है, डोंट वरी कर दो। अब सबको समझ में आ रहा है पॉइंट्स। ओके अभी यहाँ पे देखते हैं, ये प्रोग्राम को और भी हम शॉर्ट बना देते हैं। आउटपुट आ जाएगा, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट ही निकाल दिया। R1 को टूल्स में जाते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके अभी देखिए यहाँ पे एरर है, क्या मैंने गड़बड़ी की है। यस ये लाइन में गड़बड़ी की है, सेट R1 डॉट एट्रीब्यूट। क्यों यहाँ पे कि मैंने उसका नाम क्या रख दिया ऐसे, तो मुझको यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा कंपलसरी ऐसे, समझ लेना। आपको ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एग्जिट करो 0, अभी देखो वापस मैंने जो जहां भी चेंजेस किया है लेंथ का, तो मुझको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा एल ई। तो ऊपर जहां भी गड़बड़ी करोगे तो उसका यहाँ पे सब जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी टूल्स में जाके कंपाइल करते हैं, क्या अगेन एरर है। देखिए यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या करना पड़ेगा एल ई। तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए आपके यहाँ एक्चुअली
डिक्लेयर करना चाहते हो, क्या अप्लाई करना चाहते हो कि यहाँ पे एग्जिट कोड 0। ओके, टूल्स में जाके गो। तो आप देख रहे हो ये भी राइट ही आउटपुट है, मैंने डिक्लेयर किया। आपकी विषय है सर मुझको कुछ दिखाना ही नहीं है, एक वैल्यूएशन करके काम खत्म करना है। ओके, ये कुछ भी डिक्लेयर करना नहीं है। ओके, डिस्प्ले के अंदर इतना ही डिस्प्ले करना है, एरिया लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई। ओके, ये सब हुआ। भाई आप प्रोग्राम देखोगे तो इतना ही प्रोग्राम है, बन गया आपका स्मॉल प्रोग्राम। तो बड़ी साइज वाला था ये, एग्जिट कोड 0 आ गया और गो। ये आपका फाइनल आउटपुट लो। बाद में आपकी फीस है, इसके अंदर ऐसा कंपल्सरी नहीं कि यही करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, डिस्प्ले की जगह पे आप डी लगाना चाहते हो, डोंट वरी डी लगा दो, पर आपको जब यूज करना है तो वहां पे क्लियर होना चाहिए। मैं रूम की जगह पे यहाँ पे स्मॉल आर लेना चाहता हूँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आर भी लगा सकता हूँ। अभी मैं कैरेक्टर वाइज यहाँ पे एरिया के अंदर ए यूज करना चाहता हूँ, तो मैं ए का भी प्रोग्राम बना सकता हूँ। R1 की जगह पे आपका खुद का नाम लिखना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, इसकी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट, जहां लेस कर सकता हो वहां पे लेस करके मैंने आपको दिखा दिया, आउटपुट सेम आएगा। राइट है। आपको वी से सर मुझको यहाँ पे स्लैश एन के अंदर न्यू लाइन के अंदर लाना है, तो न्यू लाइन के लिए यूज कर लीजिएगा स्लैश एन, तो आपको प्रॉपर वे में लुक वाइज आउटपुट मिल जाएगा। इसके 10 मार्क्स है एग्जाम के अंदर, राइट। तो बी केयरफुल। आपकी भी से सर मुझको ये भी नहीं डिक्लेयर करना है, डोंट वरी, ये भी आप रिमूव कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं है, कंपलसरी नहीं, मुझको तो एरिया मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का, हाँ यस, एक ब्रैकेट मैंने मिसिंग कर दिया। टूल्स कंपाइल R1। अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले का यूज भी नहीं कर पाओगे कि डिस्प्ले का अपने था वो प्रोग्राम निकाल दिया। कंपाइल एग्जिट कोड 0। जो भी आप समझ के काम करोगे तो स्टूडेंट को पूरा प्रोग्राम आ गया, जो 2 पेज का प्रोग्राम है, 2.5 पेज का। इसे भी लेस करना हो तो कर सकते हो, वो आपकी वीस है। ओके, मैं ऐसे ऐसे वन बाय वन आपको इसमें समझाते जाऊंगा तो क्लैरिफिकेशन होते जाएगा, पर एटलीस्ट इतना तो आपको, जैसे मैं एस यहाँ पे कर सकता हूँ, तो ये नेम आपके माइंड में सेट होना चाहिए और प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, टूल्स में जाके कंपाइल और गो, हो गया। बस इतना आउटपुट भी इनफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका जो मेन प्रोग्राम था, पर आपको इन्फॉर्म कर दो स्टूडेंट, रट्टा लगाओगे तो कंफ्यूजन होगा, इसमें एक भी गड़बड़ी करोगे बाय मिस्टेक भी स्मॉल, तो आपको नहीं समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। प्रोग्राम की साइज एक्चुअली कितनी थी वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपकी एक्चुअली प्रोग्राम की साइज इतनी बड़ी थी। ये आपका मेन प्रोग्राम है। तो कौन सा प्रोग्राम आप टाइप करना चाहते हो, कौन सा प्रोग्राम रट्टा लगाना चाहते हो, और 110% आप चीट लेके भी बैठोगे ना तो भी ये प्रोग्राम के अंदर आप काम नहीं कर पाओगे। समझना है, एवरेज 50-50 लेके वाले, प्रैक्टिकल में लेके आने वाले स्टूडेंट लॉट है। लास्ट टाइम मैंने उनको 8 स्टूडेंट को 50-50 देना पड़ा, मैं मार्क्स कट करूँ तो करूँ कैसे। उसको कोई भी कंसेप्ट पूछ लो, कोई भी कंसेप्ट का आंसर दे सकता है। ओके, तो ये हुआ क्लास, सब क्लास एज वेल एज मेथड एट्रीब्यूट का पूरा एक प्रोग्राम, जो मैंने मैक्सिमम ओके आपको प्रैक्टिकल विद थियरी भी क्लैरिफाई किया, उसका भी आपको एग्जीक्यूट आउटपुट 0 ही मिलेगा। आप रेफरेंस बुक के अंदर देखोगे तो रेफरेंस बुक के अंदर भी जो क्लैरिफाई किया उसका आउटपुट ऐसे ही आ रहा है। जिसने नोट डाउन किया उसको मालूम है, लास्ट में यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आपको। यस, देखो ये जो है ना वो R1 का है, वापस डिस्प्ले किया है वो R2 का है, बाद में वैल्यूएशन की वो R1 का, वापस ये वैल्यू डिस्प्ले वो R2 का, और ये वापस जो एरिया फाइंड आउट वो है R1 का, और ये R2 का।
एग्जाम में आपको प्रोग्राम पूछे या ना पूछे, दैट आई डोंट नो, बट आपको नेक्स्ट थियरी के कंसेप्ट को क्लियर करना है, लाइक कंस्ट्रक्टर, क्लास वेरिएबल, क्लास डिक्लेरेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए कंपलसरी ये प्रोग्राम आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, हम लास्ट प्रोग्राम जब भी क्लैरिफाई करेंगे, ओके, उसके अंदर यही सब आपको समझाया गया है, राइट। वापस ओओपी का देखो, चैप्टर 8 चल रहा है, पर चैप्टर 6 का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। तो उसके अंदर भी इसके जैसा ही कुछ काम था। देखो डॉट ऑपरेटर का यूज किया हो, इसके थ्योरी हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लर्न करने वाले हैं। बट ये आप पूरा प्रोग्राम, ये आज के जो प्रोग्राम था, ये देखो वापस ये प्रोग्राम आया, उसका कंसेप्ट डिफरेंट होगा। अब देख रहे हो यहाँ पे कितनी मेथड है, 1 2 3 एंड 4 मेथड बन गई। आगे वाले में 3 मेथड थी, तो इसमें कौन सा नया सेट किया है, ओके। वहां आगे वाले में कितने वेरिएबल थे, 1 एंड 2, यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया। प्रोग्राम सेम दिखेगा आपको, प्रोग्राम का नेम सेम जैसे दिखेगा, बट यहाँ पे प्रोग्राम की साइज डिक्लेयर अलग हो गए। यहाँ पे देखो R1 और R2 एक लाइन में कर दिया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये पीछे वाले प्रोग्राम उसको आपको समझाना हो, आपके माइंड में सेट करना होगा, ओके। तो ये मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्लास में भी ऐसा ही है, 2 क्लास है, उसके अंदर 1 2 थर्ड मेथड है, बट यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ब्लैंक है, इसके अंदर 1 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, बट आप देख रहे हो सबका नेम सेम है। तो ये कंसेप्ट को भी हम क्या बोला जाएगा, मेथड ओल्डरिंग, मोस्ट एमपी प्रोग्राम है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर, अभी देखो सेम रूम रूम ही आपको दिखेगा सब जगह पे रूम, ये कंस्ट्रक्टर का है, कमेंट देखोगे तो समझ में। उसके अंदर 1 2 3 4 और प्लस ये, पर यहाँ पे डिफरेंट है, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है। कितना है, क्लास का नाम और मेथड का नेम सेम है, अदरवाइज आपको सब सेम जैसे रूम रूम ही दिखेगा, पूरे चैप्टर के अंदर रूम रूम ऑप्शन अवेलेबल है, रूम ही रूम है, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, विजिबिलिटी वाला प्रोग्राम कर देते हैं, 4P वाला, प्राइवेट मेंबर लिखते हो तो क्या होता है, ओके। वापस है यहाँ पे, यहाँ पे सेम, क्लास का नाम रेक्टेंगल रखा, पर क्या लिखा है, सेट एट्रीब्यूट, एरिया और डिस्प्ले, मेथड 3 होगी, पर यहाँ पे डिक्लेयर करना अलग बाकी है। तो ये आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, इसके लिए एक प्रोग्राम अगेन आपको पूरा प्रॉपर स्टडी कर लेना है, प्रैक्टिकल विद थियरी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके बाद ही नेक्स्ट थियरी के अंदर मैं आपको लेके जा सकता हूँ। देखो यहाँ पे तो कितना सारा है, आगे प्राइवेट लगा दिया है, 1 मेथड, 2nd मेथड, 3rd मेथड, 4th मेथड, इसके अंदर भी वापस इफ का कंडीशन है, ओके। इतना डाइजेस्ट प्रोग्राम में समझाऊंगा आपको, पर इसके लिए मेंटली फिजिकली आपको जितने भी जावा के रूल्स है, इफ एल्स की कंडीशन है, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही आप ये प्रोग्राम के लिए कैपेबल हो। भी देखो वापस ये रूम वाला आया है, क्लासरूम, मेथड 1 2 3 4 एंड 5 मेथड है, टोटल 5 मेथड का यहाँ पे प्रोग्राम्स है। अभी आपको मालूम ही नहीं है मेथड क्या है, तो आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्यों ये सब क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। वापस दूसरे प्रोग्राम में सेम टू सेम, यहाँ पे क्लासरूम ही है, पर एक नया वर्ड है एक्सटेंड, ये इनहेरिटेंस है। तो ये सब प्रोग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थियरी समझ में आएगी, अदरवाइज थियरी क्लैरिफाई करोगे, ट्राई भी करोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, ओके। वापस ये लास्ट एंड तक पूरा चैप्टर खत्म होता है तब तक, ओके। तो मैं प्रूफ के साथ आपको ये समझा रहा हूँ, ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपको समझने तो पड़ेंगे कि चैप्टर का वेटेज जितना सिलेबस हमारा कट हुआ है, ओके, उसके अपोज में ये सब चैप्टर का वेटेज अप हो चुका है, ये सिलेबस में से कट नहीं हुआ है, एक वर्ड भी कट नहीं है, ये फुल सिलेबस अभी तक के आ चुके हैं। आपने देखे होंगे, अगेन मैंने आज चैप्टर 1 से लेके 5 के जितने भी वीडियो थे, एक भी सेक्शन को कट किए बिना सब वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। आप सबकी नोट्स रेडी रखना, जब भी फिजिकली मैं आऊंगा तो एक एक वीडियो के अंदर, ओके, जितने भी स्टूडेंट वहां पे कमेंट नहीं लिखे वो कमेंट भी लिख के रेडी कर देना,
वर्क स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसके बाद ही मैं यहाँ पे आगे आपको लेके जा सकता हूँ। चैप्टर 1 से लेके मिस मुझको वापस आपको कंपोजर का प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, फॉर्म बनाना आना चाहिए विथ स्पीड। अभी हम स्पीड के साथ काम करेंगे। प्रैक्टिकल की एग्जाम 4 आवर्स की नहीं होती है, 2 आवर्स की होती है।